नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। और आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। दोस्तों, यहां पर भारत के डिफेंस सेक्टर से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज निकलकर सामने आई है, जो कि भारत की बढ़ती हुई डिफेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ते हुए एक्सपोर्ट को यहां पर बताता है। ऐसे में यहां पर यह देखने को मिला है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है फिलीपींस को। और यहां पर जानेंगे पूरा मामला और भारत में जो मिसाइल्स कैसे भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और ब्रह्मोस के बारे में खास बातें यहां पर जानेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है और ये डिलीवर की गई है फिलीपींस को। और फिलीपींस को भी जो यहां पर डिलीवरी ये दी गई है, ये भी हमारी एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताता है इस एक्सपोर्ट की। अगर आप फिलीपींस को देखेंगे तो फिलीपींस ऐसा देश आपको देखने को मिलेगा जो कि डिस्प्यूट में रहता है साउथ चाइना सी को लेकर। चाइना के साथ उसका डिस्प्यूट रहता है और चाइना के ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां पर चाइना नए विवाद जो है आए दिन खड़े करता रहता है। और ऐसे में यहां पर आपको सीरियस डिस्प्यूट मिलेगा साउथ चाइना सी को लेकर फिलीपींस का और चाइना का। ऐसे में यहां पर चाइना के ऐसे देश जो कि चाइना के विरोध में है और जिनको चाइना बुली करता है, ऐसे में उन देशों के अगर हम डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं तो यहां पर भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस रीजन में, वो भी आपको बढ़ती हुई नजर आती है। तो हमने ऐसे वैसे किसी भी देश को ये मिसाइल सप्लाई कर दी है ऐसा नहीं है। एक तो भारत की ये एक अच्छी सक्सेसफुल डिफेंस डील है, भारत की इससे अर्निंग होगी, रेवेन्यू आएगा। उसके अलावा यहां पर हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन भारत की आपको देखने को मिलती है। ऐसे में अगर बात करें तो कहता है कि ये डील 2022 में $375 मिलियन की साइन हुई थी और ऐसे में इसके तहत ही ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को डिलीवर यहां पर की गई है। ऐसे में अगर यहां पर बात करें, आपने अभी तक देखा होगा भारत अक्सर जाना जाता है सबसे ज्यादा भारी मात्रा के अंदर हथियारों को इंपोर्ट करने के लिए। और जो लेटेस्ट यहां पर रिपोर्ट सामने निकल कर आती है 2019 से 2023 के बीच में यहां पर सिप्री की जो रिपोर्ट आती है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है ये जारी करता है इस रिपोर्ट को और कहता है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है, यानी कि सबसे ज्यादा हथियार अगर पूरी दुनिया में कोई इंपोर्ट करता है तो वो है भारत। और लगभग पूरी दुनिया में जितने भी हथियार इंपोर्ट किए जाते हैं, आयात किए जाते हैं, उसमें कहता है कि लगभग 9.8% जो इंपोर्ट है वो भारत की तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो लगभग 10% के आसपास पूरी दुनिया का ग्लोबल जो इंपोर्ट है हथियारों का, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो भारत बहुत बड़ा एक इंपोर्टर है। इसके अलावा यहां पर आप धीरे धीरे भारत क्योंकि अपने आप को एक एक्सपोर्टर के रूप में भी यहां पर उभारने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आती है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी इस समय ऑल टाइम हाई पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अभी तक का सबसे ज्यादा भारी मात्रा में भारत ने एक्सपोर्ट भी किया है। और ऐसे में भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 21,000 को छूते हुए 21,000 करोड़ के आंकड़े को छूते हुए आपको नजर आते हैं। तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी आपको काफी ज्यादा इस समय देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में अभी तक का सबसे हाईएस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट भारत ने अपने खुद की इतिहास में किया है। ऐसे में यहां पर कहता है कि भारत का आखिर डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर जो एम्बिशंस है, इसमें भारत का टारगेट क्या है। अगर बात करें तो कहता है कि अगर पुराने टारगेट की बात करें तो कहता है 2024 से 2025 के दौरान भारत का टारगेट था 35,000 करोड़ के आंकड़े को अचीव करना है। कहता है कि लगभग अगर आप देखेंगे 2014 के आसपास ये आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और अब आप देखेंगे कि 21,000 करोड़ जो है वो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट हो चुका है और ऐसे में 35,000 करोड़ का आंकड़ा जो है 2025 तक उसको छूना है। और उसके बाद यहां पर 2028-29 तक अब ये टारगेट लिया गया है कि भारत 50,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट, उस आंकड़े को छुएगा। यानी कि अब जो टारगेट है वो 2028-29 तक 50,000 करोड़ के आंकड़े को छूना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट यहां पर भारत जो है उसको टारगेट कर रहा है। ऐसे में भारत ऑलरेडी काफी पहले समय से आप देखने को मिलेगा कि भारत बहुत सारी चीजें आपको एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा डिफेंस के क्षेत्र में। जैसे कि बात करें हेलमेट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, यानी कि प्रोटेक्टिव गियर्स जो हो गए, उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हो गए, मशीनों के इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता रहा है। लेकिन अब भारत यहां पर कुछ सोफिस्टिकेटेड जो हथियार हैं वो भी एक्सपोर्ट करने लगा है। जैसे कि अगर यहां पर बात करें तो ऑलरेडी जो ब्रह्मोस मिसाइल ये जो हमने डिलीवर करी है फिलीपींस को, इसके लिए भारत कई सारे जो देश हैं उनके साथ ऑलरेडी चर्चा में है। कई और भी देश हैं जो अपनी
इंटरेस्ट जो है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए दिखा चुके हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर बात करें, वियतनाम को भी भारत ने यह अश्योरेंस दिया है कि उनकी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है उसके अंदर भारत उनकी मदद करेगा, क्योंकि चाइना जो है वो अपने आसपास के सभी क्षेत्रों में जो देश हैं उनको बुली करता रहता है। ऐसे में जो इंडो चाइना रीजन है उसके अंदर जैसे एक देश आपको मिलेंगे, वियतनाम आपको मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट देश है जिसका चाइना से यहां पर आपको डिस्प्यूट देखने को मिलता रहेगा। ऐसे में वियतनाम की भी मदद भारत यहां पर डिफेंस के क्षेत्र में करना चाहता है, और वियतनाम को भी तसल्ली भारत ने दी है कि उनको भी हम ब्रह्मोस मिसाइल जल्दी ही सप्लाई करेंगे। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो कहता है इजिप्ट और अर्जेंटीना, ये दो ऐसे देश मिलेंगे, ये भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात करें सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स की और हथियारों की, तो यहां पर भारत जो है ऑलरेडी यहां पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स हैं, वो आकाश मिसाइल्स जो हैं उनको भारत ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है आर्मेनिया को। और आप जानते हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान का आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है सेंट्रल एशिया में, तो ऐसे में यहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत जो है आर्मेनिया को मिसाइल सप्लाई करता हुआ आपको नजर आएगा। कौन सा? एयर डिफेंस सिस्टम की आकाश मिसाइल्स भारत यहां पर आपको डिफेंस एक्सपोर्ट के रूप में एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर भारत जो है अब काफी मामलों में आपको देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है डिफेंस सेक्टर की जहां तक बात है, लेकिन अभी यहां पर और भी आगे जाना है। जो टारगेट्स हैं इनको और आगे यहां पर बढ़ाना है। इसके अलावा भारत का जो आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है LCA तेजस, उसमें भी कई देश जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर भारत जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसको भी एक्सपोर्ट करने के मूड में आपको देखने को मिलता है। अगर यहां पर बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल यहां पर एक्सपोर्ट की गई है, तो उसके बारे में जानना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना, कैसे वो डेवलप हुई, ये बहुत जरूरी है। ऐसे में कहता है कि अगर हिस्ट्री की बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो कहता है कि 1980s के अंदर भारत ने यहां पर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, इसके तहत कई सारी मिसाइल्स बनाई और यहां पर DRDO के अंडर ये मिसाइल्स बनाई गई। और इस समय आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहां पर लीड कर रहे थे, और ऐसे में यहां पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में यहां पर कई सारी इंडिजिनस मिसाइल्स बनाई गई, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। इन मिसाइल्स के आपने नाम सुने होंगे जरूर, जैसे सरफेस टू सरफेस आपको पृथ्वी देखने को मिलती है, अग्नि आपको सरफेस टू सरफेस देखने को मिलती है, त्रिशूल आपको सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिलती है, आकाश भी आपको सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिलती है, जो कि यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम में काम आती है। इसके अलावा आपको नाग मिसाइल्स देखने को मिलती है, जो कि सबमरीन्स वगैरह से और जो पानी के जहाज हैं वहां से लॉन्च की जाती है। ऐसे में अगर बात करें, यहां पर अग्नि मिसाइल आपने जरूर देखा होगा, जो कि आपको देखने को मिलती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये मिसाइल जो है न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं उनको भी कैरी कर सकती है और न्यूक्लियर अटैक यहां पर करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में यहां पर ये जो मिसाइल्स आपको देखने को मिलती है, इनके बाद फिर यहां पर जरूरत महसूस हुई क्रूज मिसाइल्स की। ठीक है, अभी जैसे हमने बात करी कि जो आपको अग्नि मिसाइल देखने को मिलती है, ये कैसी है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसे में यहां पर क्रूज मिसाइल्स की जरूरत महसूस हुई। और क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं? दरअसल क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं वो इस तरह से ट्रैवल करती हैं कि यहां पर अगर बात करें, आपको दो तरह की मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको देखते हैं, लेकिन पहले एक चीज आप समझ लेंगे कि क्रूज मिसाइल की जरूरत महसूस क्यों हुई, क्योंकि यहां पर गल्फ वॉर जो थी 1991 की, उसमें इसका इस्तेमाल देखा गया था। ऐसे में यहां पर अगर बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल, दो तरह की मिसाइल आपको बेसिकली देखने को मिलती हैं। कहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जो कि इस तरह से चलती हैं, एक प्रोजेक्टाइल की तरह चलती हैं, कि आपने जैसे आप कोई पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर पहले ऊपर जाएगा सर्टेन हाइट पर और फिर वापस नीचे आएगा। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये काफी पावरफुल मिसाइल्स होती हैं, और ये क्या करती हैं? ये सर्टेन हाइट तक जाती हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद फिर यहां से जब नीचे आती हैं तो ये जो वेलोसिटी गेन करती हैं यहां से गिरते वक्त, ग्रेविटी की वजह से और थोड़े से अपने थ्रस्ट की वजह से अगर यहां पर वेलोसिटी गेन करती है, उससे इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो लेकिन यहां पर एक चीज क्लियर है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से ग्रेविटी की मदद से ट्रेवल करती है। ऐसे में क्या होता है, इसका जो पाथ है आपको देखने को मिल गया है यहां पर, तो ऐसे में इसको डिटेक्ट करना आसान होता है। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करना काफी आसान होता है, और ऐसे में उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना आसान होता है। तो यहां पर यह आपको चीज देखने को मिलेगी। तो जरूरत महसूस हुई ऐसी मिसाइल्स की जिनको इस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह से एक गाइडेड मैनर में उनको लॉन्च किया जा सके, यानी कि इस तरह से लॉन्च किया जा सके कि ये मिसाइल्स एक पर्टिकुलर पाथ को यहां पर ट्रेवल करके इस तरह से जाए। ठीक है, तो यहां पर इनको कहा जाता है क्रूज मिसाइल। और क्रूज मिसाइल आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी कि जाकर अपने टारगेट को हिट करती हैं, और ये जो मिसाइल्स हैं ये गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। ठीक है, एक सिस्टम इनका गाइड करता है।
ऐसे में ये जो मिसाइल्स हैं इनका पाथ जो है उसको ट्रेस करना आसान नहीं होता और ऐसे में ये रेडार को भी चकमा दे सकती हैं। तो ऐसे में यहां पर अगर बात करें, कहता है क्रूज मिसाइल जो है वो गाइडेड तरीके से ट्रैवल करती है, नेविगेट करती है, वहीं पर एक बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रोजेक्टाइल की तरह जाकर वहां पर हिट करती है अपने टारगेट को। तो यहां पर इस तरह से आपको बेसिकली दो ये डिफरेंस आपको क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में देखने को मिलता है। और क्रूज मिसाइल की इन खासियतों को देखते हुए ही यहां पर जरूरत पड़ी कि भारत के अंदर भी क्रूज मिसाइल होनी चाहिए और इस प्रोग्राम पर काम शुरू यहां पर किया गया। इसके अंदर भारत जो है वो रशिया के साथ एक अग्रीमेंट साइन करता है 1998 यानी कि 1998 में भारत रशिया के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत करता है और यहां पर इस जॉइंट वेंचर के अंदर यहां पर इसका नाम रखा जाता है ब्रह्मोस एरोस्पेस। और ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम रखा गया, इसका नाम जो रखा गया है भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रशिया की नदी जो है मॉस्कोवा, इसके नाम को मिलाकर यहां पर ब्रह्मोस नाम बनाया गया और ये एक जॉइंट वेंचर बनाया गया जिसके तहत भारत के अंदर क्रूज मिसाइल जो है ये डेवलप की जाएगी। और इस जॉइंट वेंचर के अंदर भारत का जो आपको शेयर देखने को मिलेगा वो 50.5% और रशिया का 49.5% यानी कि ऑलमोस्ट बराबर सा ही आपको यहां पर दोनों का शेयर देखने को मिलता है। और इस प्रोग्राम के तहत भारत जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक क्रूज मिसाइल है इसको डेवलप करता है। और ऐसे में अगर बात करें ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये आपको एक सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करती हुई मिसाइल देखने को मिलेगी। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब यानी कि कहता है कि हवा की साउंड की स्पीड से 2 से 5 गुना आपको ज्यादा ये तेज देखने को मिलती है। यानी कि कहता है कि 2 से 5 माक की स्पीड ये अचीव करती है। साउंड की स्पीड कितनी होती है? कहता है साउंड की स्पीड लगभग आपको 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपको देखने को मिलती है। लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो साउंड है वो ट्रैवल करता है, लगभग इतना, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग कि हवा के अंदर मॉइस्चर है या नहीं है, ठीक है, मौसम कैसा है, इन सब चीजों से। लेकिन कुल मिलाकर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो साउंड है वो हवा के अंदर ट्रैवल करता है। ऐसे में कहता है कि इसे बोलते हैं 1 माक, ठीक है। और ऐसे में ये 2 से 5 माक की जो स्पीड होती है इसे कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। अगर स्पीड जो है 5 मार्क से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, 5 मार्क से ज्यादा अगर स्पीड हो जाएगी, यहां पर अगर 5 मार्क से ज्यादा स्पीड है किसी भी मिसाइल की, तो उसको कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल और उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है, उनको भी डिटेक्ट करना मुश्किल यहां पर आपको देखने को मिलता है। और ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बहुत कम देशों के पास आपको देखने को मिलती है। यहां पर अगर बात करें तो कहता है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्यों? क्योंकि ये अपना रास्ता ऐसे ट्रैवल कर जाती है और अपने टारगेट को हिट करती है। और इस मिसाइल के अंदर अगर बात करें तो आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलेंगे और कहता है कि पहली स्टेज के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलता है कि भाई यहां पर लिक्विड, सबसे पहले आपको सॉलिड यहां पर फ्यूल देखने को मिलता है, उसके बाद आपको लिक्विड रैमजेट यहां पर देखने को मिलता है सेकंड स्टेज, जो कि मिसाइल को अपने टारगेट को पावरफुल तरीके से हिट करने में मदद करती है। और ऐसे में यहां पर सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की मदद से यहां पर जो ये मिसाइल है एक सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें इसके और फीचर्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं वो है कि जैसे कि ये रेडार को भी चकमा दे सकती है ये मिसाइल, तो इसके अंदर आपको स्टेल्थ टेक्निक देखने को मिलेगी, यानी कि इसका लो रेडार सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से क्या करती है, ये मिसाइल रेडार को चकमा दे देती है। और ऐसे में यहां पर कहता है अगर इसकी बात करें कितनी ऊंचाई पर यह उड़ सकती है, तो कहता है कि लगभग मैक्सिमम 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लेकर जमीन से ये 10 मीटर के एल्टीट्यूड तक उड़ सकती है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इतनी क्लोज और कितनी हाइट पर यह मिसाइल जो है उड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन की टारगेट को कैसे हिट करना है, रेडार्स को कैसे चकमा देना है। ऐसे में अगर यहां पर बात करें जो ये मिसाइल है इसके कितने वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, तो कहता है ब्रह्मोस मिसाइल के सभी प्रकार के वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि टेस्ट किए जा चुके हैं। जैसे यहां पर कहता है 2022 के अंदर यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का वो वेरिएंट चेक किया गया था जिसको एक एयरक्राफ्ट से, एक लड़ाकू विमान से जिसको लॉन्च किया जा सके। और आप देख सकते हैं यहां पर सुखोई MK-30 जो है हवाई जहाज है, यहां से सू MK-30, ठीक है, ये जो हवाई जहाज है सुखोई, इससे लॉन्च करके टेस्ट किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल को। और सुखोई की जो अगर आप देखेंगे रेंज कितनी है, कहता है लगभग 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है सुखोई हवाई जहाज बिना रिफ्यूलिंग के ट्रैवल कर सकता है। यानी कि जितनी सुखोई की रेंज होगी उतनी ही इस मिसाइल की भी रेंज होगी जो कि इसको लेकर उड़ रहा है। तो कहता है जो एयर वाली मिसाइल है, जो एयर वर्जन है ब्रह्मोस का, उसकी रेंज आपको 1500 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी, क्योंकि सुखोई में उसको लगा जा सकता है और सुखोई एक बार में विदाउट रिफ्यूलिंग 1500 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है।
तो अच्छी खासी रेंज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है ब्रह्मोस के एयर वर्जन की। उसके अलावा यहां पर कहता है कि 2023 के अंदर यहां पर ब्रह्मोस का, ठीक है, ब्रह्मोस का मार्च में 2023 में ब्रह्मोस का ऐसा वर्जन लॉन्च किया गया था जिसको आप एक पानी के जहाज से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो नेवी का जो वर्जन है इसको यहां पर टेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा यहां से 2013 में ऑलरेडी जो सबमरीन वाला वर्जन है ब्रह्मोस का, उसको ऑलरेडी टेस्ट 2013 में ही किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं पानी के सरफेस से, हवा से, जमीन से और इवन पानी के नीचे से ब्रह्मोस जो है वो लॉन्च की जा सकती है। तो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज में बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से यहां पर ऐड करती हुई आपको नजर आती है ब्रह्मोस। और साथ ही में ये जो वेरिएशंस है ब्रह्मोस के, ये एक इसको आइडियल कैंडिडेट बनाते हैं जिसको ये अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकती है और अपने जरूरत के हिसाब से देश खास प्रकार के वेरिएंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात करें, आपने हाल ही में खबर सुनी होगी पिछले साल कि कैसे भारत की तरफ से एक्सीडेंटली जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के अंदर फायर हो गई थी। ठीक है, भारत के हरियाणा की तरफ से पाकिस्तान में जाकर एक मिसाइल गिरी और वो फायर वहां पर हुई एक्सीडेंटली, ये बताया जाता है। और ऐसे में वो जो मिसाइल थी वो भी ब्रह्मोस ही थी। ठीक है, चलिए, हालांकि एक सीरियस एक्सीडेंट था। अगर यहां पर बात करें ब्रह्मोस का फ्यूचर क्या है, इसके फ्यूचर वर्जन की अगर बात करें तो कहता है कि यहां पर लगभग 350 किलोमीटर के रेंज वाले पर बढ़ाने पर इसका सरफेस वाले वर्जन पर काम चल रहा है और अभी 290 किलोमीटर रेंज आपको सरफेस वाले वर्जन की मिलेगी। इसको बढ़ाकर 350 किलोमीटर करने की यहां पर कोशिश करने पर काम चल रहा है। साथ में यहां पर फ्यूचर टारगेट है कि इसकी रेंज 800 किलोमीटर बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो एक क्रूज मिसाइल 800 किलोमीटर ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और साथ में हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करने की कोशिश की जाएगी। हाइपरसोनिक स्पीड मतलब 5 मार्क से ज्यादा की जो स्पीड होती है, ठीक है, 5 to 8 मार्क्स से ज्यादा की जो भी स्पीड होती है उसको हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो आप यहां पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर कहता है और साथ में कोशिश की जाएगी कि इसका जो सिग्नेचर है यानी कि रेडार में आने की जो इसकी क्षमता है उसको और ना आने की क्षमता जो है उसको और इंप्रूव यहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप अनअकैडमी की तरफ से जैसा कि आपने देखा होगा कि इस बार आपको रिकॉर्ड सिलेक्शंस देखने को मिलते हैं और ऐसे में टॉप 4 जो लर्नर्स हैं, टॉप 10 में 4 लर्नर्स आपको अनअकैडमी की तरफ से देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग AIR1, AIR3, AIR6, AIR9 जो कि अनअकैडमी के कोर्सेज में आपको एनरोल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कहता है कि टॉप 100 में आपको 38 लर्नर्स अनअकैडमी की तरफ से देखने को मिलते हैं और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी अभी तक का सबसे ज्यादा बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप यहां पर कर रहा है अपने कोर्सेज पर 2025 के लिए। तो 2025 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बाइलिंगुअल में हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम के बैचेस में हो, अगर आप 2025 की तैयारी बिल्कुल जीरो से, फाउंडेशन से करना चाहते हैं तो ऐसे में यहां पर आपके लिए बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया गया है क्योंकि अनअकैडमी अपनी अचीवमेंट को यहां पर सेलिब्रेट कर रहा है। और याद रखेंगे कि ये वंस इन अ वाइल ऑफर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये लंबे समय तक ऑफर टिकने वाला नहीं है और ये जो ऑफर है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। इसलिए आप 29,999 यानी कि लगभग सिर्फ 30,000 रुपए में अगर आप यहां पर एनरोल करना चाहते हैं, बाइलिंगुअल बैच हो, इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, तो आप एनरोल कर सकते हैं 2025 के लिए। इन सभी बैचेस के अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का कंप्लीट एक्सेस मिलता है, एक एजुकेटर से ज्यादा एजुकेटर से आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, आपको सीसैट के कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, आपको क्रैश कोर्स का एक्सेस मिलता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको यहां पर मेंटोर अलॉट होते हैं और वन ऑन वन मेंटोरशिप भी आपको इन प्रोग्राम्स के अंदर देखने को मिलती है। तो 2025 के ये जो कोर्सेज हैं, और याद रखेंगे ये 12 महीने के कोर्सेज नहीं है। अगर आप इस ऑफर को अवेल करते हैं तो ये 12 महीने के कोर्सेज नहीं है, ये 15 महीने के कोर्सेज हैं, यानी कि आपको यहां पर 3 महीने एक्स्ट्रा और आपको दिए जाते हैं। तो अगर इस कोर्सेज के अंदर आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है तो दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव। तो SMK लाइव अगर आप कोड लगाएंगे तो इन कोर्सेज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यहां पर आप ऑप्शनल से भी जुड़ सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे पबएड हो या फिर PSIR हो, मैथमेटिक्स हो, सभी ऑप्शंस यहां पर उनके बैचेस शुरू हो रहे हैं 22 अप्रैल से। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।